ओए मां ने बात मत करें, तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करें माननीय सभापति महोदय। कि आज कांग्रेस नहीं होती तो आज मैं इस विधानसभा में यहां पर बोल नहीं सकता। आदिवासियों के लिए जितनी भी योजना बनाई है, आदिवासियों के जितने भी विकास काम किए हैं, वो कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने नहीं किए। आज भी आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिला, और ये उस अटल बिहारी आवासीय योजना के नाम को उस आदिवासियों को भगाना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। हमारी अशिक्षा, हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए 6% प्रत्यक्ष आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए। मां ने बात मत करें, तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करें माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उदयपुर ग्रामीण से आते हैं, इन्होंने खूब कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का खूब विकास किया और कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, आदिवासियों का आज तक कोई विकास नहीं किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस नहीं होती तो आज मैं इस विधानसभा में यहाँ पर बोल नहीं सकता था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, जो एक आदिवासी को एमएलए बनाकर यहाँ विधानसभा में भेजा है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी, ये कांग्रेस पार्टी की। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब राजा महाराजाओं का राज था, शिक्षा नहीं थी, आदिवासी अशिक्षित था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, और उस समय हमारे पुरखों ने वेद व्यवहार किया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आगे आई। कांग्रेस ने गांव-गांव स्कूल खोले, गांव-गांव रोड निकाले, गांव-गांव बिजली दी। ये कांग्रेस की देन है। और आज कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज जो भी आदिवासियों के लिए जितनी भी योजना बनाई है, आदिवासियों के जितने भी विकास काम किए हैं, वो कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने नहीं किए। ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी आदिकाल से, प्राचीन काल से उस जगह पर निवास करने वाला आदिवासी, और विभाग का नाम ही क्या, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। जिस जगह पर जनजातीय आबादी ज्यादा हो, 75% हो, 50% से अधिक आबादी रहती हो, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। और जनजातीय भील जनजाति पहाड़ों में निवास करती है, जंगलों में निवास करती है, कटीली झाड़ियों में निवास करती है, वो है आदिवासी। लेकिन आज तक भी धरातल पर जो आदिवासियों का हक अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज तक मिला नहीं है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिला है। आज भी आदिवासी कई लोग बिलालाम भूमि पर बैठे हुए हैं, चारागाह भूमि पर बैठे हुए हैं, पड़त भूमि पर बैठे हुए हैं, बरसों से बैठे हुए हैं। लेकिन उनके लिए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन पूंजीपति हो, अडानी अंबानी हो, उसके लिए चारागाह भूमि में भी होटल बन जाएगी, उसके लिए फार्म हाउस बन जाएगा, उसके लिए उद्योग बन जाएगा। लेकिन एक गरीब आदिवासी जो बरसों से रह रहा है उस जमीन पर, वो मालिक है, वो अशिक्षित है, इसलिए उसकी अज्ञानता के कारण उसकी जमीन खाते नहीं करा सका, तो वो कह रहे कि नहीं, ये तो सरकारी जमीन है, आप यहां से उठ जाओ। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो जहां भी आदिवासी बिला नाम भूमि, चारागाह या पड़त भूमि, बंजर भूमि पर बैठा हुआ है, उसको खातेदारी हक दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जनजाति मंत्री आते हैं, अटल आवास योजना लॉन्च करते हैं। लेकिन मंत्री जी, आप वहां पर जाएं, उस गांव में जाएं, क्या वास्तविक वहां पर आदिवासी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? क्या वास्तव में वहां पर उसका मकान है या नहीं है? मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बिलड़ी की बात करूंगा।
वहां 40 बीघा इन्होंने अटल आवासीय योजना के लिए लॉन्च किए और नगर परिषद ने 80 से 82 बीघा अपने नाम कर दिए, लेकिन वास्तविक में वहां पर वो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनका कुआं है, खेत खलियान है, कच्चे मकान है, और ये उस अटल बिहारी आवासीय योजना के नाम को उस आदिवासियों को भगाना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये इनकी नीति है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की यह सोच थी कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाए? मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं, ये अटल आवासीय योजना इसको कैंसिल किया जाए और वर्षों से वहां आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनकी जमीन उनको खातेदारी हक दिया जाए। अभी बजट घोषणा में आपने बात की, अगले वाले बजट घोषणा में आदिवासियों के लिए हम शिल्पग्राम बनाएंगे। अरे आदिवासियों को क्या लेना देना है शिल्पग्राम से? पालवाड़ा पंचायत में वहां भी आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए हैं। आप शिल्पग्राम के नाम पर उन आदिवासियों को भगाना चाहते हो, उनकी जमीन हड़पना चाहता हो। क्या यह नीति है आपकी? क्या यह सोच है आपकी? और कह रहे हो कि जय जय राजस्थान, आदिवासी का हम भला कर देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, वो शिल्पग्राम की जमीन पे आप मौके पे जाएं, वहां भी लोग बैठे हुए हैं, उनको हक मिलना चाहिए। नहीं तो उन जनता के साथ मैं खुद रोड पे उतरूंगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन करूंगा, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। ये मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां ज्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। आज तक हमको प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण की मांग कर रहा हूं मैं, आज तक हमको 6% आरक्षण नहीं मिला है। हमें 12% प्रशासनिक सेवा में एसटी का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से पूरा फायदा यहाँ के हमारे भाइयों ने लिया है। तो हमारी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हमारी अशिक्षा, हमारा पिछड़ेपन को देखते हुए 6% प्रत्यक्ष आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए। ये माननीय सभापति महोदय, ये मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितनी भी सरकारी जो नौकरियां निकलती है, भर्तियां निकलती है, उसमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% है और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करें, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। पक्षपात नहीं करें आप, मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय, हमारे साथ, और ये आपको आसन से कहने का इस तरीके का कोई अधिकार भी नहीं। माननीय सभापति महोदय, हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, हम इतना कहना चाहते हैं। बैठे ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब? माननीय सभापति महोदय, उनका माइक खुला है क्या? उनको बोलने की इजाजत दी क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत। सर बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें, ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे साथ एसटी एससी के साथ पक्षपात हो रहा है। अभी जो पटवारी की भर्ती निकली है, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में, इसमें एसटी को 12% आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 175।